तो हेलो नर्सिंग ऑफिसर, कैसे हो भाई साहब? दिस इज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीजीआई के वैकेंसी के बारे में। तो भाई देखो, बहुत सारे आपके एग्जाम जो है वो होते चले जा रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ भी रही हैं। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि मैम केजीएमयू आरएमएल और एसजीपीजीआई का जो आपका डेट शीट है वो कब तक आ सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी कॉन्फ्लिक्ट में हो रहे हैं, जी रहे हैं कि मैम अभी एसजीपीजीआई का एग्जाम जो है वो कब आएगा, कब आएगा, कब होगा। लेकिन अभी केजीएमयू ने भाई एक छोटा सा एक आपको कह सकती हूँ कि मैं हिंट दिया है कि आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स के तो उन्होंने जो है वो लिस्ट निकाल दी है, बट नर्सिंग ऑफिसर का अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और वहीं साइड में भाई एसजीपीजीआई जो कि आपके लखनऊ का बहुत बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट या मैं कह लूं कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ये कैसे पीछे रह सकते थे। तो इन्होंने भाई एक और अपनी जो है वैकेंसी उसके बारे में आपको बता दिया है, जो कि रहता है पीजीआई में 2314 पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी। अब पूरी की पूरी अगर मैं डिटेल की बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें अगर मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली दिखा पाऊंगी तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने लिखा, और ये बच्चों ऑफिशियल है, ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज है। इन्होंने अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन ऐसा डेट वेट का नहीं दिया है, बट इन्होंने भाई साइड में आपको एक चीज और बता दी है कि भाई आपके तार्किक मत के साथ, यानी कि आपके दिमाग के साथ इन्होंने एक और चीज कर दी है कि देखो, अगर आप थक रहे थे, हार रहे थे, सोने की कोशिश करने में लग गए थे कि भाई चलो ठीक है आरआरबी तो हो गया, नॉर्सेट का पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, तो हम थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने आपको एक और चांस दिया है कि भाई 2314 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी एसजीपीजीआई की तरफ से। और आपकी जो रिमेनिंग वैकेंसीज थी जो अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, वो भी हाल फिलहाल जल्द से जल्द इंडिकेट करने का साइन इन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं डिटेल की बात करूं तो 131 जो है वो डॉक्टर की पदों पर है, ठीक है। 483 रेजिडेंट यानी कि जेआर और एसआर के पदों पर है, इन्होंने वैकेंसी निकाली। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो 1540 पोस्ट के लिए बचे इन्होंने क्या किया है, 1540 नर्सिंग ऑफिसर्स इनको चाहिए, इसीलिए 1540 पोस्ट जो है इन्होंने ऑफिशियली डिटेक्ट कर दिया है भाई, आपके लिए बोल दिया है कि 1540 पदों पर आगे आपके लिए वैकेंसीज जो है वो निकाली जा सकती है, ठीक है। अगर सीधा सीधा आप यहाँ पे देखिएगा तो लखनऊ कार्यकाल क्या है, आपका कार्यालय संवाददाता मुख्य सचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को पीजीआई के 104वीं गर्विनिक बॉडी की बैठक में संस्थान में बन रहे 575 बेड वाले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर, और भाई सोने पे सुहागा ये हो गया कि पीडियाट्रिक सेंटर जो है वो आपके लिए बनाई जा रही है, तो उसका संचालन के लिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के पदों की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 131 डॉक्टर्स के लिए, 483 रेजिडेंट के लिए और 1540 पोस्ट जो है वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन यानी कि पीजीआई की तरफ से, एसजीपीजीआई की तरफ से पीडियाट्रिशियंस के लिए जो कि नर्सिंग ऑफिसर रहने वाले हैं उनके लिए पद जो है वो रिलीज किया है। अब यहाँ पे अगर मैं डिटेल में आपको दिखा दूं तो देखिएगा, पीजीआई में 131 डॉक्टरों, 1540 नर्सिंग ऑफिसर्स, गैर शैक्षणिक पदों पर होगी भर्ती, ठीक है। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बन रहा है बेटा और उसी के लिए इनको रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने क्या किया है, 1540 पोस्ट जो है वो रिलीज कर दिया है, और इसका ऑफिशियल जैसे ही कुछ आता है आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन इससे आपको ये पता चलता है कि भाई आपको अब बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको आपका क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सीधे सीधे इन्होंने बोला है देश का पहला एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का पहला फेज 90% जो है बच्चों वो पूरा हो चुका है। अब आपको अगर 1540 भी अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट ऑफ वैकेंसीज है, तो अगर आपको एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर बनना है और स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो भाई पीडियाट्रिक एडवांस सेंटर के लिए आपको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और ये अपने पुराने पुराने एग्जाम्स के साथ साथ आने वाले वैकेंसीज को भी इसलिए बताते चले जा रहे हैं ताकि आपका जो लेवल है प्रिपरेशन का वो लेवल बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को कभी भी ना रोकिए, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको सोचा कि यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको जुड़ना है और तैयारी करने के लिए इनिशिएट करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई का कभी भी एग्जामिनेशन आपका अनाउंस किया जा सकता है। तो आपको सिंपल करना ये है कि बेटा आपके लिए नर्सिंग अड्डा लेके आया है, नर्सिंग महापैक, ठीक है, जिसमें आपको सिंपली करना ये है कि भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपको करना है तैयारी, ठीक है। और तैयारी करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे सीधे सीधे आपको नर्सिंग अड्डा की तरफ से दी जा रही है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको करना ये है कि सिंपली आपको तैयारी करना शुरू कर देना है नर्सिंग अड्डा की टीम के साथ। अब उसमें करना क्या है, आपको सिंपल करना ये है कि नर्सिंग अड्डा को गूगल पे जाके सर्च करिए, और सर्च करते ही यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको श्योर एक
ऐसा मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा जिसमें आपकी पूरी की पूरी अच्छी से तैयारी हो सकती है। सिंपल अगर हम यहाँ बात करें तो आपको नर्सिंग अड्डा 247 को क्या करना है, सर्च करना है। यहाँ पे आई डोंट नो क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस एनरोल करोगे आप, देखोगे कि यहाँ पे नर्सिंग महापैक, ठीक है, नर्सिंग महापैक जो है इसमें आप अगर इनरोल करते हैं तो अभी के लिए आपकी कामयाबी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो बैच है आपको बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है और साथ साथ 80% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो भाई फटाफट से इनरोल कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी बैच को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो आपका एसजीपीजीआई हो, या फिर किसी और एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलरली अगर बैच लेना चाहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर बैच लेना चाहते हैं तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए बैच है, ठीक है, बिहार स्टाफ नर्स के लिए है, OSSC के लिए है, केजीएमयू के लिए है, और साथ साथ यहाँ पे आपके डीएसएसबी और बाकी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपके यहाँ पे बैचेस है। एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी हमने बैच बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप टारगेट बैच जो है वो क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन फिर भी आई एम सजेस्टिंग कि आपको नर्सिंग महापैक लेना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग महापैक में आपको XYZ सारे ही एग्जाम का बच्चों समावेश मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में, हाउ टू मेक नोट्स के फॉर्म में कि नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, ये सारे के सारे आपके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और जो एक प्लान प्रूफ आपकी स्ट्रैटेजी होती है एग्जाम को टारगेट करने की, वो सब की सब यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। तो ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले आपके इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जा सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।